सलीम कई बरस बाद अपने शहर लौटा था। इसके कदमों के नीचे बिछा हुआ रास्ता इसे कितना मानूस लग रहा था, मगर साथ ही कितना अजनबी भी। ये वही रास्ते थे जिन पर कभी वो दोस्तों के साथ दौड़ लगाता था, कभी हंसते हंसते गिर जाता था और कभी ख्वाब देखते देखते चलता था। मगर आज उन गलियों की रौनक बदली हुई थी। इमारतें नई हो गई थीं, दुकानों के बोर्ड अजनबी थे और चेहरों पर भी वो पहचानी हुई मुस्कुराहटें बाकी ना रहे। वो राख राख कर इर्द गिर्द देखता, कभी दुकानों की तरफ नजरें दौड़ाता और कभी किसी बच्चे की हंसी पर चौंक जाता। दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत थी, खुशी भी थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि वो दोबारा अपने वतन की मिट्टी पर कदम रख रहा है, और दुख इस बात का कि सब कुछ बदल गया है। वो वक्त, वो यादें, वो रिश्ते, सब जैसे कहीं खो गए हों। सलीम का बचपन आम नहीं था। गुर्बत ने इसके ख्वाबों पर हमेशा एक पर्दा डाल दिया था, मगर वो ज़हीन था, हुनरमंद था। उस्ताद भी इसकी तारीफ करते थे और दोस्त भी इसे अपनी महफिल का मरकज मानते थे। मगर किस्मत की सख्तियों ने इसे जवानी में ही परदेस की राहों पर धकेल दिया। इसने दिन रात मेहनत की, पराया खाना खाया, अजनबी जुबान सुनी और अजनबी बिस्तरों पर नींद तलाश की। जिंदगी इसके हाथों से रेत की तरह फिसलती रही, मगर इसने हिम्मत ना हारी। अब जब वो वापस लौटा तो सोच रहा था कि शायद सब कुछ वैसा ही होगा, मगर शहर बदल चुका था। वो गलियां जहां दोस्तियों की महफिलें जमती थीं, अब सुनसान लगती थीं। वो कुनवा जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सूखा पड़ा था। सलीम आहिस्ता आहिस्ता इसी कुनवे की तरफ बढ़ा। इसके कदमों की चाप पत्थरों पर गूंजी। जब वो वहां पहुंचा तो लम्हा भर को खामोश खड़ा रहा। कुनवा वाकई खाली था, इर्द गिर्द झाड़ झनकार उगाया था। वो जमीन पर बैठ गया और हाथ से कुनवे के पत्थरों को छूने लगा। यूं लगा जैसे इसके बचपन की हंसी, इसके ख्वाब और इसकी कहानियां सब उन्हीं पत्थरों के बीच दफन हो गई हों। दिल बोझल हुआ। एक सवाल बार बार जहन में आ रहा था, क्या इंसान वाकई अपने माजी को खो देता है, या वो कहीं ना कहीं जिंदा रहता है? वो सोच ही रहा था कि पीछे से एक खांसी की आवाज आई। सलीम ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत लकड़ी का सहारा लिए आ रही थी, चेहरे पर झुर्रियां मगर आंखों में अजब रोशनी। औरत ने करीब आकर इसे गौर से देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, बेटा, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? सलीम ने चौंक कर देखा। लम्हे भर को कुछ समझ ना आया, फिर आहिस्ता से बोला, उस्ताद जीनत। औरत ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बेटा, मैं ही हूँ। बरसों हो गए तुम्हें देखे हुए, कहाँ थे इतने साल? ये सुनते ही सलीम के जब्त के बंधन टूट गए। इसने उस्ताद के हाथ पकड़कर चूमा और कहा, उस्ताद, मैं परदेस में था, सब कुछ छोड़ दिया, ख्वाब भी, अपने लोग भी। अब लूटा हूं तो लगता है सब कुछ बदल गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अजनबी हूं अपने ही शहर में। जीनत ने इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। नहीं बेटा, कोई भी अपने शहर में अजनबी नहीं होता। तुमने वक्त खोया है मगर यादें नहीं। ख्वाब वही हैं जो दिल में जिंदा रहे, वो कभी खत्म नहीं होते। सलीम खामोश हो गया, आंखों में नमी तैरने लगी। वो जान गया कि उस्ताद की बात सच है। शायद ख्वाब फिर से बेदार हो सकते हैं, शायद सफर खत्म नहीं बल्कि एक नए आगाज का इशारा है। इसी लम्हे शाम का सूरज डूब रहा था, गलियों पर सुनहरी रोशनी बखर रही थी। सलीम ने महसूस किया कि ये रोशनी जैसे इसके दिल में भी उतर रही है। इसने दिल ही दिल में सोचा, मैं वापस आ गया हूँ और अब मुझे नए रास्ते तलाश करने हैं। शाम के साए गहरे हो चुके थे। सलीम उस्ताद जीनत के साथ आहिस्ता आहिस्ता पुरानी गलियों से गुजरता जा रहा था। गलियां अंधेरी तो हो चुकी थीं, मगर चिरागदानों में जलती मध्यम रोशनियों ने माहौल को नीम रोशन बना रखा था। हर मोड़ पर सलीम को अपने माजी की झलक दिखाई देती। वो यादों के सफर में खो गया था। कहीं इसे अपने दोस्त नदीम की हंसी सुनाई देती, कहीं बचपन की वो दौड़े याद आती जब वो कच्चे रास्तों पर हुआ की तरह भागता था। उस्ताद जीनत इसे देखकर बोले, सलीम बेटा, ये शहर जरूर बदल गया है, मगर दिलों की सच्चाई कभी नहीं बदलती। तुम वापस आए हो, यही काफी है। सलीम ने इस बात में सर हिलाया, मगर दिल की गहराइयों में वो अब भी एक खला महसूस कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे बरसों की मुसाफत ने इसके अंदर एक खालीपन पैदा कर दिया है। कुछ देर बाद वो दोनों एक पुरानी मस्जिद के करीब पहुंचे। ये वही मस्जिद थी जहां कभी सलीम कुरान पढ़ने आता था। इसके कदम रुक गए। दरवाजे पर लकड़ी की पुरानी चौखट जूं की त्यों थी, मगर दीवारें नए रंग से आरास्ता थीं। सलीम ने दरवाजे को हाथ लगाया तो बचपन की सारी तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगे। उस्ताद, क्या सब लोग बदल गए हैं? नदीम, जाहिद और बाकी दोस्त कहाँ हैं? सलीम ने लरसती आवाज में पूछा। जीनत ने गहरी सांस ली। कुछ लोग वक्त के साथ बदल गए, कुछ इस दुनिया से रुखसत हो गए। नदीम अब शहर से बाहर आबाद है, जाहिद ने तिजारत शुरू कर दी है। वक्त सबको बखेर देता है बेटा, मगर चाहे लोग कहीं भी चले जाए, उनकी यादें दिल में जिंदा रहती है। ये सुनकर सलीम की आंखें नम हो गईं। इसने सोचा कि वक्त वाकई इंसान को बेबस कर देता है। एक लम्हे की खुशी बरसों बाद एक उदास याद बन जाती है। जीनत ने मौजू बदलते हुए कहा,
बेटा, तुम वापस आए हो तो चाहो तो कुछ नया शुरू कर सकते हो। शहर में अब नए काम हो रहे हैं, नए मौके हैं। तुम्हारे पास हुनर है, अक्ल है, तजर्बा है। क्यों ना उन सबको इस्तेमाल करके एक नया रास्ता बनाओ। सलीम ने उस्ताद की बात सुनी मगर दिल अब भी बोझल था। वो अपने घर की तरफ चलने लगा। पुराना दरवाजा देखकर दिल की धड़कन तेज हो गई। लकड़ी पर पड़ी खराशें इसे बचपन के खेल याद दिला रही थीं। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर खामोशी थी। पुराने सहन की मिट्टी, दीवारों पर लगी दरारें और टूटी हुई चारपाई, सब कुछ जैसे बरसों से इसका इंतजार कर रहा था। कमरे में दाखिल होकर इसने एक पुरानी अलमारी खोली। इसमें पुरानी कापियां, बचपन के खिलौने और कुछ तस्वीरें मौजूद थीं। एक तस्वीर में वो अपने वालिद के साथ खड़ा था। वालिद का चेहरा देखकर सलीम की आंखें भर आए। वो बचपन ही में वालिद को खो बैठा था, मगर तस्वीर ने यादों को फिर जिंदा कर दिया। रात गहरी हो गई थी। सलीम सहन में बैठा आसमान के सितारे देख रहा था। अचानक इसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो चौंक कर उठा और बाहर गया। सामने एक दरमियानी उम्र का शख्स खड़ा था। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। सलीम, क्या वाकई तुम हो? वो शख्स खुशी से बोला। सलीम ने गौर से देखा और हैरत से कहा, नदीम। जी हाँ, वही इसका बचपन का दोस्त नदीम था। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। बरसों की दूरी एक लम्हे में खत्म हो गई। नदीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। यार, तुम कहाँ चले गए थे? हम सब ने तुम्हें बहुत याद किया। कई बार सोचा तुम्हें ढूंढने की कोशिश करे मगर पता ही नहीं था कि कहाँ हो, नदीम ने कहा। सलीम ने आहिस्ता से जवाब दिया, जिंदगी ने मुझे परदेस में धकेल दिया था। वहां दिन रात काम किया मगर दिल यहाँ ही अटका रहा। अब वापस आया हूं मगर लगता है सब कुछ बदल गया है। नदीम ने इसका हाथ थामा। बदला जरूर है मगर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी भी हम जिंदा हैं, अभी भी ख्वाब जिंदा हैं। कल सुबह हम पुराने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ है। तुम्हें सबसे मिलना चाहिए। ये सुनकर सलीम के दिल में उम्मीद की एक रोशनी जागी। बरसों बाद इसे लगा कि शायद माजी के टूटे हुए रिश्ते फिर जड़ सकते हैं। रात भर सलीम को नींद न आई। कभी वो पुरानी यादों में खो जाता, कभी मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगता। सुबह जब सूरज की किरणें सहन में आई तो नदीम दोबारा आया। इस बार इसके साथ दो और पुराने दोस्त भी थे, जाहिद और इमरान। सलीम की आंखों में खुशी की चमक थी। वो सब गिले मिले, हंसे, बचपन की बातें याद की। वो लम्हा सलीम के लिए अनमोल था। बरसों बाद इसने खुद को फिर से जिंदा महसूस किया। सुबह की हवा ताज़ा और खुशबूदार थी। परिंदों की चहचहाहट सहन में गूंज रही थी। सलीम बरसों बाद अपने दोस्तों के साथ बैठा था। जाहिद ने कहकहा लगाते हुए कहा, याद है सलीम, बचपन में हम किस तरह कुनवे के पास छप छप कर खेलते थे और उस्ताद जीनत हमें ढूंढने आ जाती। सब हंस पड़े। लम्हा भर को लगा जैसे वक्त रुक गया है और वो सब फिर से बच्चे बन गए हैं। इमरान ने कहा, यार, वक्त ने सबको बदल दिया है। मैंने छोटा सा कारोबार शुरू किया है, जाहिद भी अब ताजिर है, नदीम जमींदारी करता है। मगर तुम सलीम, तुम्हारे पास तो बहुत तजर्बा है। तुमने परदेस में जो कुछ सीखा वो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। सलीम ने सर झुकाकर कहा, मैंने तो बस मेहनत की मगर दिल हमेशा अपने शहर को याद करता रहा। अब वापस आया हूँ तो चाहता हूँ कुछ ऐसा करूँ जिससे ये शहर भी संवरे और मेरी जिंदगी भी। ये सुनकर नदीम ने पुरजोश लहजे में कहा, क्यों ना हम सब मिलकर कुछ नया शुरू करें। शहर में रोजगार की कमी है, लोग हुनरमंद हैं मगर मौके नहीं। हम मिलकर कोई ऐसा मंसूबा बना सकते हैं जो सबके लिए फायदेमंद हो। ये तजवीज सुनकर सब दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जाहिद ने कहा, यह ख्याल बुरा नहीं। हमारे पास सरमाया है, सलीम के पास हुनर है, इमरान के पास ताल्लुकात है। हम सब मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। गुफ्तगू घंटों चलती रही। ख्वाब बनते गए, मंसूबे बनते गए। सलीम के दिल में बरसों बाद उम्मीद की किरण रोशन हुई। वो जान गया कि शायद यही वो मौका है जिसका वो मुंतजिर था। शाम तक उन्होंने फैसला कर लिया कि वो सब मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री कायम करेंगे जहां मकामी लोग रोजगार हासिल कर सके। सलीम अपनी महारत से मशीनों और डिजाइन का काम संभालेगा, जाहिद सरमाया लगाएगा, इमरान सप्लाई और खरीदारों से ताल्लुक रखेगा और नदीम अपनी जमीन फराहम करेगा। अगले दिन से सब ने काम शुरू कर दिया। शहर के लोग हैरान थे कि बरसों बाद वापस आने वाला ये शख्स सबको एक साथ जोड़ रहा है। रफ्ता रफ्ता मंसूबा शक्ल इख्तियार करने लगा। पुराने दोस्तों के ख्वाब, मेहनत और लगन ने शहर में एक नई रोशनी पैदा कर दी। कुछ माह गुजर गए। छोटी सी फैक्ट्री अब लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन गई थी। मजदूर खुश थे, बाजारों में रौनक आ गई थी। सलीम को हर दिन यूं लगता जैसे वो अपने ख्वाबों को हकीकत बनता देख रहा है। एक दिन उस्ताद जीनत फैक्ट्री देखने आए। उन्होंने सलीम को दुआ देते हुए कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि ख्वाब खत्म नहीं होते, वो दिल में जिंदा रहते। तुमने अपने ख्वाब को दूसरों की उम्मीद बना दिया है। ये सब तुम्हारा असल सफर है।
सलीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। इसने उस्ताद के कदम छुए और कहा, उस्ताद, अब की दुआओं ने मुझे रास्ता दिखाया। अब वो सलीम जो बरसों परदेस में अजनबी जमीन पर अकेला रहा था, आज अपने ही शहर में सैकड़ों लोगों के लिए सहारा बन चुका था। इसने समझ लिया था कि इंसान का असल वतन सिर्फ जमीन नहीं होता, बल्कि वो लोग होते हैं जो इसके साथ खड़े रहे। शहर में रौनक लूट आई थी, गलियां फिर से मुस्कुरा रही थीं। पुराना कुनवा अब भी खाली था, मगर इसके इर्द गिर्द बच्चे खेलने लगे थे। सलीम जब कभी इस कुनवे के पास से गुजरता तो इसे यूं महसूस होता जैसे इसके बचपन की हंसी फिर से जिंदा हो गई हो। रात के सुकूत में जब वो सहन में बैठकर सितारे देखता तो दिल से एक ही दुआ निकलती, आ अल्लाह, ये रोशनी हमेशा कायम रखना। और यूं वापसी का सफर सिर्फ सलीम की जिंदगी का नहीं रहा, बल्कि पूरे शहर की कहानी बन गया।